दोस्तों नमस्कार सभी का हमारे YouTube चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। देखिए साथियों, हम लोगों ने कल पढ़ा था अमेरिका क्रांति जिसमें अपन ने अमेरिकी क्रांति की पृष्ठभूमि को पढ़ लिया था। तो आगे आज शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, संपूर्ण कोर्स अपन जरूर पूरा करेंगे। देखिए, कल अमेरिकी क्रांति हम पृष्ठभूमि के बाद आज पढ़ते हैं। उसके बाद में जैसे टाउनशेंड की एक योजना आती है अमेरिकी क्रांति में, टाउनशेंड की योजना। ये अमेरिका में इंग्लैंड से आयात की जाने वाली 5 वस्तुओं पर कर लगाया गया था। टाउनशेंड अमेरिका के जो गृह मंत्री थे, उनके द्वारा ये 5 प्रकार के आयात कर लगाए गए। और इनका ये मानना था कि जो अमेरिका के मूल निवासी हैं वो ये चाहते हैं कि प्रत्यक्ष कर अगर लगाया जाए तो वे नाराज होते हैं, अप्रत्यक्ष कर के भी विरोधी नहीं है। इसलिए उन्होंने ये अप्रत्यक्ष कर थे, पहली बार अप्रत्यक्ष कर लगाया गया 5 वस्तुओं पर। जिसमें अपन बात करें तो शीशा, चाय, कागज, कांच पर शून्य सुरक्षा है। जिसमें कौन कौन सी वस्तु थी टाउनशेंड योजना में, तो कई बार पूछा जाता है। तो 5 वस्तु थी, आपको ध्यान रखना है। जिसमें शीशा, चाय, कागज और कांच, ये कुल मिलाकर 5 वस्तु थी। इसका मुख्य रूप से ध्यान रखना। फिर अपन इसके बात करें तो इसके विरोध में अमेरिका वासियों ने एक नारा दिया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो ये कभी कभार पूछा भी जाता है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं किस क्रांति से जुड़ा हुआ है, तो अमेरिका क्रांति का ये नारा है, अमेरिका क्रांति से जुड़ा हुआ है। फिर अपन बात करें तो ये लेटर फ्रॉम ए फार्मर, यह चार्ल्स डिकेंस की एक पत्रों की श्रृंखला थी, उसके द्वारा लिखी गई थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की श्रृंखला भेजी गई थी। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। पूछा तो अब तक तो नहीं गया है, लेकिन क्या पता कभी कभार पूछ लिया जाए, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, चार्ल्स डिकेंसन के द्वारा। फिर अपन बात करें, ये सब घटनाक्रम होने के बाद बोस्टन हत्याकांड होता है 5 मार्च 1770 ईस्वी को। बोस्टन यानी ब्रिटिश और अमेरिका के जो व्यापारिक लोग थे, उसके मध्य बोस्टन नामक शहर में आपसी झड़प होती है, और जिसमें कई अमेरिका के लोग मारे जाते हैं। और इस घटनाक्रम को बोस्टन हत्याकांड नाम दिया गया। यह घटना कब हुई, कई बार पूछा जाता है। तो 5 मार्च 1770 ईस्वी को हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप रख लेना, क्योंकि ये एग्जाम आने की पूरी संभावना रहती है। फिर अपन बात करें फिलोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका, ये एक संस्था थी, किसके द्वारा शुरू की गई, तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा शुरू की गई थी। ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखना। कॉमन सेंस पुस्तक किसकी थी, ये टॉमस पेन की पुस्तक है। तो इसको भी आप याद करना, कभी कभार पोस्ट भी दिया जाता है, काफी महत्वपूर्ण है। फिर अमेरिकी क्रांति के तत्कालीन कारण क्या थे, साय की नीति थी। साय की नीति क्या थी, इसमें क्या था कि जितने भी, अगर अपन बात करें अमेरिका से जो भी सहायता होती थी, वो ब्रिटेन को बेची जाती थी, और ब्रिटेन इसमें बड़ा मुनाफा कमाता था, और अमेरिका के व्यापारियों को इसमें बहुत बड़ा घाटा होता था। इसी वजह से तत्कालीन कारण अपन बात करें सहाय की नीति थी। एक बोस्टन टी पार्टी की घटना होती है, ये घटना अमेरिका में होती है, जहां पर एक अपन बात करें बहुत बड़े जहाज 342 कुल मिलाकर इसमें पेटियां थी सहाय की, और जिसको लूट लिया गया अमेरिका वासियों के द्वारा। यह घटना हुई थी 16 दिसंबर 1773 को, और जिसका नेतृत्व किया था सैमुअल एडम्स के द्वारा। तो बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई, कई बार पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जाएगा। तो ये हुई थी 16 सितंबर 1773 ईस्वी को। इसका नेतृत्व कौन था, तो सैमुअल एडम्स के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। फिर ये घटनाक्रम होने के बाद और ब्रिटेन के जो भी लोग थे, उन्होंने और ब्रिटेन प्रशासन के द्वारा अमेरिका में कड़े प्रतिबंध लगाए गए, और जितना ये नुकसान हुआ इसकी अपन का बात करें भरपाई करने के लिए कड़े कदम उठाए गए, और कई नियम भी बनाए गए। इसके बाद क्या होता है, अमेरिका के लोग धीरे धीरे जागरूक होने लगे। उन्होंने एक सम्मेलन किया, वह सम्मेलन था प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन, जिसको प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस भी कहते हैं। यह सम्मेलन कब हुआ था, तो 5 सितंबर 1777 ईस्वी को हुआ था। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है, तो याद रखना 5 सितंबर 1777 ईस्वी को ये सम्मेलन हुआ था। ये सम्मेलन फिलाडेल्फिया नामक स्थान पर हुआ था, और इसमें कुल मिलाकर बात करें तो 12 उपनिवेशों ने भाग लिया था। अमेरिका में कुल 13 उपनिवेश थे, जिसमें एक उपनिवेश ने भाग नहीं लिया, वो था जॉर्जिया ने इसने भाग नहीं लिया। कुल मिलाकर ये मामला था प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन। फिर क्या हुआ, एक लेक्सिंगटन की लड़ाई होगी। प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन जैसे समाप्त हुआ, तो अप्रैल 1775 में ब्रिटिश सेनापति जनरल गेज और अमेरिकी सेनापति अपन बात करें सैमुअल एडम्स के मध्य लेक्सिंगटन की एक लड़ाई हो गई, आपसी झड़प हुई। ज्यादा इतनी भयंकर कोई लड़ाई नहीं थी, फिर भी लेक्सिंगटन की लड़ाई को पूछा गया इस बार सेकंड ग्रेड के 2021 के जो 2022 वाला एग्जाम था उसमें। तो आप ध्यान रखना, क्रम वाइज पूछा गया था। लेक्सिंगटन की लड़ाई हुई थी अप्रैल 1775। जितने भी डेट है इसका क्रम आप याद रखना। तो ये हुई थी अप्रैल 1775, इसमें सेनापति था जनरल गेज और अमेरिका के सेनापति सैमुअल एडम्स के मध्य झड़प हुई। तो इस झड़प के बाद लेक्सिंगटन ने कहा था
इसमें इमर्सन के द्वारा कहा गया था कि लेक्सिंगटन में वो गोली दागी गई जिसे पूरा विश्व ने सुना। ये कथन किसका है? तो इमर्सन का। और ये कथन सैमुअल एडम्स का भी था। कैसा सुंदर प्रभात है आज, जब गोलाबारी वगैरह शुरू हुई तोपों की आवाज आई तो उसके द्वारा ये कहा गया था। तो फिर था द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन। इसके बाद हुआ था द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन। ये हुआ था 10 मई 1775 ईस्वी को। तो डेट आपको याद रखनी है 10 मई 1775। विशेषकर आपको क्रांतियों में सबसे ज्यादा डेट ही याद करनी है, ये इसी की सुनाता है। तो द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन 10 मई 1775, स्थान फिलाडेल्फिया। कितने उपनिवेशों ने भाग लिया? 13, यानी सभी उपनिवेशों ने भाग लिया। इसमें क्या क्या घटनाक्रम हुआ? एक तो इसमें क्या था कि इसकी अध्यक्षता की थी जॉन हैनकॉक के द्वारा, और इसमें अमेरिका के सेनापति नियुक्त किए गए थे। जॉर्ज वॉशिंगटन को सेनापति बना दिया गया, और यहाँ से वास्तविक लड़ाई शुरुआत होती है द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन में। तो कुल मिलाकर बात करें तो द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन तक अपन पढ़ चुके। एक और वीडियो बनेगा जिसमें अमेरिका की संपूर्ण क्रांति हो जाएगी, और फिर अपन पढ़ेंगे अन्य क्रांतियां। तो ये महत्वपूर्ण है। इसमें इस स्लाइड में जो जो भी मैंने लिखा है संपूर्ण लाइन महत्वपूर्ण है। एक एक लाइन को आपको रट लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। दूसरी बात, आपको डेट याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। जैसे बोस्टन हत्याकांड कब हुआ, फिर प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन, और ये जो बोस्टन टी पार्टी वाली घटना है, लेक्सिंगटन की लड़ाई है, द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन है, इन सब की डेट याद करना। क्यों कई बार क्रम भी पूछ लिया जाता है कि प्रथम पहले कौन सी घटना हुई, बाद में कौन सी, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरी बात, एसएसटी के नोट्स हमारे पास उपलब्ध है। 81 पर आप मैसेज करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। एक गाइड की कीमत से भी कम रेट में आपको एसएसटी के संपूर्ण नोट्स मिल रहे हैं, तो बहुत बड़ा मौका है, हाथ से जाने मत दीजिएगा। 90% क्वेश्चन हमारे नोट्स से आने की हम गारंटी लेते हैं, यानी ऐसी संभावना है। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।